हरियाणा में बिगड़ गया कांग्रेस का खेल, मायावती ने दे दी बड़ी टेंशन। भूपेंद्र हुड्डा बीएसपी चीफ की रणनीति पर बिफरे, कहा यहां दो ही दल। हुड्डा का दावा, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तीसरे का कोई काम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता। हरियाणा में अभी तक कांग्रेस मानकर चल रही थी कि 4 महीने बाद उसका सीएम बनने वाला है। पार्टी के अंदर सीएम पद को लेकर जरूर खींचतान शुरू हो गई थी। भूपेंद्र हुड्डा खुद को सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं, तो कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला की अपनी दावेदारी है, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ने एक ही झटके में कांग्रेस को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम से लग रहा था कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होना है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो दोनों को ही 5-5 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा क्षेत्र में बढ़त को देखते तो कांग्रेस 42 सीटों पर आगे थी, तो बीजेपी 44 पर। बहुमत का आंकड़ा 46 है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही इस बार मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अचानक ही इस खेल में मायावती की भी एंट्री हो गई। मायावती ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन में राज्य की 90 सीटों में से 37 पर बीएसपी और 53 पर आईएनएलडी चुनाव लड़ेगी और आईएनएलडी के अभय चौटाला सीएम उम्मीदवार होंगे। यानी हरियाणा में मायावती ने दलित और जाट समीकरण तैयार करने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस भी इसी समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ओबीसी और गैर जाट राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में मायावती और चौटाला के बीच हरियाणा में चुनाव के लिए जो गठबंधन हुआ है, उससे सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक राज्य के सीएम रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी इस गठबंधन से होने वाले नुकसान का एहसास हो गया है। इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि राज्य में बीएसपी और आईएनएलडी की कोई बड़ी हैसियत रह गई है। हुड्डा ने कहा कि राज्य में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, यहां वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है। हुड्डा का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया है कि अगर बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई होती है तो कांग्रेस के चुनाव जीतने की उम्मीद है। अगर तिकोना मुकाबला हो गया तो फिर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट जाए, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हुए इस गठबंधन से बीजेपी को एक बार फिर से राज्य में अपनी सत्ता बनी रहने की उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा में बराबर का मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में बीएसपी और आईएनएलडी ने कांग्रेस के वोट में 5% की सेंधमारी कर दी, तो फिर ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा और इसी का डर कांग्रेस को लगने लगा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी दोनों ही दलों को 2-2% वोट भी नहीं मिला है। ऐसे में अगर दोनों दल साथ में आकर चुनाव भी लड़ते हैं तो उन्हें 4% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। यानी कांग्रेस को जो वोट है वो एकजुट रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में सरकार के खिलाफ किसी तरह की लहर नहीं है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के गलत सिलेक्शन के चलते पार्टी के हाथ से 5 सीट निकल गई। इसमें कांग्रेस की तरफ से की गई महिलाओं को 8,500 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की झूठी घोषणा का असर लोकसभा चुनाव में पड़ा था, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में उनके वोट को ठग लिया गया था। इसलिए इस बार जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है।